अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक 2 टियर केक बना रही हूँ। ये मैंने ऑलमोस्ट 7 to 8 पाउंड्स में बनाया था। ये मेरी बड़ी रेगुलर कस्टमर हैं। उन्हें अपने ब्रदर इन लॉ के बेटे के बर्थडे के लिए केक चाहिए था। उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी, फ्लेवर्स बताए और कहा कि ये बस बना दो मुझे। तो बॉटम टियर जो था वो हमने चॉकलेट रखा था और टॉप टियर हमने वनीला में रखा था। उसमें स्पंज मैंने वही यूज़ किया है, मॉइस्ट वनीला स्पंज, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसमें हम शेफॉन स्पंज यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके ऊपर हमें फॉन्डेंट टॉपर्स वगैरह लगाने थे, तो इसलिए फिर हमें ये मॉइस्ट वनीला स्पंज यूज़ करना था इसमें। लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका भी वनीला के पाइनएप्पल के साथ। आप लोग कभी ट्राई करके देखिएगा, इट्स सो गुड एंड सो रिच। और जो बॉटम टियर है वो मैंने 8 इंचेस में रखा था और टॉप टियर जो था वो 6 इंचेस के पैन में मैंने वो स्पंजेस बेक किए थे। अच्छा, अब इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये मुझे हमेशा 15-20 दिन पहले अपना ऑर्डर प्लेस कर देती हैं, कुछ भी इनको चाहिए हो अगर। अब इस केक के साथ भी यही हुआ। इन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 20 दिन पहले बता दिया कि मुझे 11 अगस्त को केक चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है, बन जाएगा। अब इंटरेस्टिंगली मैंने 9 की रात को काफ़ी लेट मैसेज किया कि आपको 11 को कितने बजे तक केक चाहिए। इनकी मुझे कॉल आना शुरू हो गई। 4 बजे हुए थे उस वक्त, फजर की अजान हो रही थी और मैं बहुत परेशान हो गई कि एकदम इस वक्त कॉल आ रही है, शायद कैंसिल करना चाह रही हैं। कॉल तो मैं उस वक्त नहीं ले सकती थी। मैंने उन्हें मैसेज किया और बल्कि उन्हीं का मैसेज आ गया, वो वॉइस नोट्स आ गए 2-3 के। यार मैं तुम्हें बताना भूल गई, केक तो हमें सुबह चाहिए 10 को। हमने एक दिन पहले बर्थडे कर लिया था और मेरे दिमाग में था कि मैंने शायद तुम्हें बता दिया हुआ है और मुझे था तसल्ली थी कि केक आ जाएगा टाइम पे। और मैं एकदम इतना पैनिक कर गई क्योंकि 11 को 2 केक्स थे, वो दोनों ही 2 टियर पे थे और वो मैंने पूरा एक दिन अपना स्केड्यूल किया हुआ था कि मैं ये आज करूँगी और फिर जिस दिन डिस्पैच होने हैं उस दिन मैं बस इस तरह से काम करके और आराम से भिजवा दूँगी। अब इनका केक तो मुझे बनाना था। यार प्लीज़ बनाना शुरू कर दो, अगर तुम जाग रही हो तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो, हमें 5 बजे शाम को चाहिए, 6 तक भिजवा दो बेशक। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि आप फ़िक्र मत करें, मैं इंशाल्लाह बना के भिजवा दूँगी। 10 बजे सुबह उठ के मैंने इसकी बेकिंग स्टार्ट की। बेक हो के केक ठंडा हो गया 1 बजे तक और उसके बाद मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग स्टार्ट कर दी। फ्रॉस्टिंग के बाद फिर मैंने इसके ऊपर सिर्फ एक लाइन का टॉपर लगना था और कुछ हमें लीव्स बना के लगाने थे बड़े साइज़ में। अब ये लीव्स की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मैं इसका कटर ढूंढती रही, मिल भी गया मुझे ही फैसलाबाद से ही, लेकिन जहाँ से मिला वो क्लोज थे 3 दिन के लिए। उन्होंने कहा कि हम संडे को ओपन करेंगे, तो मैंने कहा चलें संडे को मैं आपसे ले लूँगी। और फिर ये केक ही सैटरडे पे आ गया। फिर ये मुझे हाथ से ही कट करके बनाने पड़े। उस पर थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे, वरना ये इसका जो फॉन्डेंट वर्क था वो इतना कोई टाइम टेकिंग नहीं था। सिंपल सा बस क्यूट सा एक कार्टूनिश सा हमने लाइन बनाया और उसके अलावा बस वो लीव्स थे। लीव्स के कलर बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि जो डार्क कलर्स होते हैं उसमें आपको कलर ज़्यादा ऐड करना पड़ता है, कलर मैचिंग और वो सब प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन फिर अच्छा ये हो गया कि मुझे उनकी कॉल आ गई अराउंड 2-2:30 के आप आराम से 7-8 बजे तक केक भिजवा दो, हमारा इवेंट थोड़ा सा लेट हो गया है। तो मैंने कहा ये सबसे अच्छा हो गया क्योंकि केक को चिल होने का प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, क्योंकि फ्रॉस्टिंग का सारा काम तो कंप्लीट हो चुका था बाय 3-3:30। तो फिर मैंने उसे फ्रिज में रख दिया और फिर उसके बाद मैंने उसका सारा फॉन्डेंट वर्क कंप्लीट किया और 6 बजे मैंने उसे असेंबल करके 6:30 पे डिस्पैच कर दिया था और उनको 7:30 तक मिल गया था। बिल्कुल सेफली पहुंच गया था। हालांकि उनके घर तक डिस्टेंस जो है 1 से 1.5 घंटे का है और कल काफ़ी ज़्यादा हबस था, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है मैंने उसके ऊपर विप्ड वाइट चॉकलेट गनाश यूज़ की थी। मेरी रेसिपी चैनल पे अपलोडेड है। वो बहुत स्टेबल रहती है, बिल्कुल अपनी शेप जो है उसकी होल्ड की हुई होती है उसने, और बिल्कुल वो ख़राब नहीं होती, मेल्ट नहीं होती नॉर्मली जैसे हमारी बटर क्रीम या क्रीम हो जाती है। मैंने आखिर पे जो कस्टमर ने मेरे साथ पिक्चर शेयर की थी वो भी शेयर की हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं कि उस वक्त तक भी गनाश कितनी स्टेबल थी। ये लीव्स बनाने के लिए मैंने हार्ड कटर लेके
उससे शेप कट आउट की और उसके बाद फिर कुछ टूल्स यूज़ करके इस तरह से अपने लीव्स जो हैं उनको शेप दे लिया मैंने। ये बहुत आसान हो जाता है अगर मेरे पास कटर होता, लेकिन इस तरह की चीज़ें मैं बहुत रेयरली ख़रीदती हूँ जो यूज़ नहीं करनी होती इतनी ज़्यादा। मैंने शायद दूसरी बार कोई इस तरह का केक बनाया जिस पे मुझे ये लीव्स बनाने पड़े हैं। पहली बार भी मैंने हाथ से ही बना लिए थे और अब सेकंड टाइम भी मजबूरन मुझे हाथ से बनाने पड़ गए। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से बन गया, सेफ़ली पहुंच गया, कस्टमर को बहुत पसंद आ गया। एक बार इस तरह से हुआ था कि मैंने अमेरिकन बटर क्रीम यूज़ की थी उनके केक पे, तो उनको वो अच्छी नहीं लगी थी। तो उसके बाद से मैं कोई ना कोई ऑल्टरनेट ढूंढती हूँ उनके केक्स के लिए। तो मैंने उनसे डिस्कस किया था कि मैं गनाश इस तरह से यूज़ करूँगी, आप मुझे बताइएगा कि आपको टेस्ट कैसा लगा। उसका टेस्ट भी उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप आइंदा मेरे सब केक्स पे यही यूज़ करें। अच्छा जी, अब हम अपने केक को असेंबल कर लेते हैं। मैंने नीचे थोड़ी सी गनाश लगाई और इस तरह से टिश्यू पेपर से पकड़ के अपना दूसरा टियर जो है उसके ऊपर प्लेस कर दिया। अब मैं वुडन स्क्योर्स यूज़ करूँगी इसको इसकी जगह पे स्टेबल रखने के लिए। 2 टियर केक जब बनाएं तो कोशिश करें कि टॉप टियर के नीचे भी एक बोर्ड लगाएं और फिर उसके अंदर से आपका जो वुडन स्क्योर या डॉवल या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो उसके अंदर से होता हुआ नीचे वाले केक के अंदर तक जाए। मुझे अपनी गनाश पे पूरा भरोसा था कि ये इंशाल्लाह केक स्टेबल रहेगा, कोई मसला नहीं होगा। और सेकेंडली टॉप लेयर जो था वो वेनीला स्पंज था और उसके अंदर वेनीला ही क्रीम थी, तो वो बहुत लाइट वेट होता है, उसका कोई बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता। हमारा टॉपर भी कोई इतना हैवी नहीं था, तो इस वजह से भी मैंने नीचे बोर्ड नहीं लगाया। लेकिन असल में तरीका यही है कि आप नीचे बोर्ड लगाएं और उसके अंदर से आपका टॉवल या फिर जो भी सपोर्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो गुजरते हुए नीचे तक जाए। गोल्डन डस्ट में मैंने ऑयल मिक्स किया, थोड़ा थिक सा मैंने उसका पेस्ट बनाया और फिर इस ब्रश से उसको पूरे केक पे स्प्रे किया और उसके बाद अपना लाइन असेंबल कर लिया, लीव्स केक के ऊपर लगा दिया और हमारा केक जो है वो कंप्लीट है। ये आपको कैसा लगा? सिंपल है लेकिन क्यूट है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके ऊपर मड का इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने ओरियो बिस्किट्स को क्रश करके इसके ऊपर ऐड किया था, जिससे ये लगे कि ये मिट्टी पड़ी हुई है। आप कोई सा भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं जिसका कलर ऐसा हो। देखें जी, हमारा क्यूट सा केक रेडी है बिल्कुल। कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। मुझे आपके फीडबैक का वेट रहेगा। अगर कोई रेसिपी ट्राई करते हैं उसका फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। आई लव टू हियर इट। Thank you so much for watching. I'll see you guys tomorrow. Allah Hafiz.